To taking all the important and useful properties of power and exponent, let's start the topic square. सबसे पहले what is the meaning of square? Square is a word. The meaning of square is number multiplied by itself. ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए. Let's say I am taking 5. तो 5 into 5 अगर हम करते हैं then it is a square. कैसे वो देखिए. यहाँ पर क्या है, बेसेस सेम है. द पावर ऑफ 5 इज नथिंग, मीन्स इट मीन्स 1. सो आई हैव केप्ट 1 हियर. बेसेस आर सेम, द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट विल हैपन, पावर विल बी एडेड. 5 1 plus 1 is 2. So when you multiply 5 into 5, then what is the result? 5 to the power 2. Here if I say 5 to the power 2, then it is also correct. And if I say it is 5 square, then it is also correct. So in short, now I'll use word it is square of 5 or 5 square. ठीक है, तो अब हम जब भी 5 to the power 2 आएगा, means हम क्या बोलेंगे इसे, 5 का square or square of 5. And in other language you can say the power of 5 is 2, but specifically जब power 2 है then we used to say square. ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लीजिए. लाइक आई हैव 10, कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 है. बेसिस सेम है, देन पावर विल बी एडेड. नाउ इट इज 10 to the power 2, but now I'll say it is 10 square or square of 10. अगर मैं square of 10 लिखूं और 10 to the power 2 बोलूं और the power of 10 is 2, सबका मीनिंग जो है वो सेम है. बट अब हम जो वर्ड यूज करेंगे फॉर 2, इट इज स्क्वायर. पावर में 2 होगा देन इट इज स्क्वायर. नाउ if I have x, then bases are same, power will be added, means x to the power 2. So what I will say, x square. ठीक है, अब आप ध्यान अगर दें, पिछले क्लासेस में आपने स्क्वायर शेप पढ़ा है, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज साइड इनटू साइड, राइट? पढ़ा है हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में. यस, लेट्स से साइड इज 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या करते थे एरिया निकालने के लिए, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. तो हम आंसर लिखते थे 100, बट वी नेवर यूज सेंटीमीटर, वी ऑलवेज राइट आइदर दिस और 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. एम आई राइट? यस. बट जब हमें ये समझ नहीं आता था कि ये स्क्वायर क्या है, ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ से जनरेट होता था, ये 10 है, ये 10 है, इनकी पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स इनकी पावर क्या है, 1 है. मीन्स ये आता था 10 to the power 2, which is 100. That's why we always wrote 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज 10 का मल्टीप्लाई होता था तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर का भी तो मल्टीप्लाई होता था. एंड जब भी कोई चीज उसी नंबर से या उसी चीज से मल्टीप्लाई होती है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वायर. लाइक x का जब x से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे वो x स्क्वायर बन जाता है. सिमिलरली सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर 1 plus 1 means सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा एरिया में यूनिट जो है वो स्क्वायर क्यों यूज करते थे. ठीक है, नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, बट जो भी यूनिट होता था, मीटर होता था, तो हम लिखते थे स्क्वायर मीटर. वाई? बिकॉज इट वॉज मल्टीप्लाइंग 2 times. अगर ये मीटर होता था तो वो आंसर में मीटर स्क्वायर आता था, मीन्स स्क्वायर मीटर. किलोमीटर होता था तो आंसर वॉज इन स्क्वायर किलोमीटर. फाइन. तो जब भी सेम नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल जनरेट स्क्वायर या पावर ऑफ 2. ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर. सिमिलरली
मैथ्स में एक और वर्ड होता है दैट इज क्यूब. अभी उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू शुड नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग क्यूब. क्यूब मीन्स नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं देन इट इज क्यूब. कोई भी नंबर अगर वही नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए पावर क्या है 1. अब आप पावर के रूल से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए. पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 + 1 means x to the power 3, or you can say the power of x is 3, but no, now I'll use the word for 3 is cube. This is x cube. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लें. सेम क्यूब रहता था एंड आप इसका वॉल्यूम निकालते थे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L into B into A, sorry, this is volume of cuboid. A into A into A. Volume of cube is side into side into side. ठीक है, क्या हो जाता था वॉल्यूम A क्यूब. जब हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये a to the power 3 कहाँ से आया है, बट ये a to the power 3 कहाँ से आता था, ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है. 1 + 1 + 1 will become 3. That's why a to the power 3. And now we generally use word this cube for this. ठीक है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्यूब. जब इनकी यूनिट्स मल्टीप्लाई होती थी तब भी सेम ये होता था. लाइक एक 5 है तो 5 × 5 × 5, सो आंसर विल बी 125. 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर में फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटीमीटर आ जाएगा. तो आंसर इज 125, बट यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और आप ऐसा लिखते थे क्यूबिक सेंटीमीटर. आई थिंक अब आपको रिकॉल हुआ होगा, इन प्रीवियस क्लासेस हम वॉल्यूम जब भी निकालते थे तो हमें ऐसा लिखना होता था. यूनिट की हमारी टीचर हमें हमेशा बोलती थी विदाउट यूनिट वॉल्यूम और एरिया की कोई वैल्यू नहीं है. बट जब हम याद करके लिख देते थे तब हमें ये पता नहीं होता था कि ये कैसे आ रहा है. तो 5 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो 125 बन गया, मीन्स 5 to the power 3 हो गया. बट सेंटीमीटर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो गई. और जब भी पावर 3 होगी तो वील यूज वर्ड क्यूब, एंड जब भी पावर 2 होगी देन वील यूज वर्ड स्क्वायर. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था. तो अब आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा.